हेलो व्यूअर्स, दिस इज सुरेश फ्रॉम लर्न विद सुरेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद मुझे बार बार देखने के लिए। आज मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ खास करके बिगिनर को जो शुरू में सीखते हैं, जो अंग्रेज़ी बोलना प्रारंभ करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका और बड़ा ही सॉलिड पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है आपका कि जब कभी भी हम अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो एक वीडियो मैंने बनाया है इंट्रोडक्शन का। आज मैंने वीडियो बनाया आपको डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं। अगर इसे आप बोलना जान जाते हैं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी अपने बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी हम अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं तो हमें डेली रूटीन सीखना पड़ता है कि हम सुबह से शाम तक करते क्या है। तो मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, ठीक इसी पैटर्न पर आप अरेंज भी करना। इसमें कुछ वर्ब हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। डेली रूटीन का मतलब होता है अपना पर डे का दिनचर्या। तो जैसे कि आप जब कभी भी किसी के सामने बोलते हो, या तो कोचिंग में बोलते हैं या तो किसी से बात करते हैं, तो रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको बोलना होता है। अगर आप किसी दोस्त से बोल रहे हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का वार्म मॉर्निंग, सुबह सुबह का दिल से नमस्कार, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप किसी कोचिंग में बोल रहे हो तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू से माई डेली रूटीन। आज मैं डेली रूटीन कहने जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले फर्स्टली आई गेट अप, मैं जगता हूँ 4 बजे एट 4 AM। अगर आप 5 बजे जगते हैं तो यहाँ पर आप टाइम चेंज कर सकते हैं, 5 आफ्टर दैट आई गो टू वॉक। उसके बाद मैं तुरंत फ्रेश होकर चला जाता हूँ वॉक करने। आई गो टू वॉक इन द फील्ड। ओके, मैं वो योगा करता हूँ। आप भी कह सकते हो कि आई गो टू वॉक, अगर आप करते हो तो। फिर उसके आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद मैं वॉक करने जाता हूँ। उसके बाद आई कॉल ऑफ द नेचर, मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार 7:30 तक हो जाता हूँ। और अगर आप नहा धोकर तैयार 9 बजे हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई कॉल ऑफ द नेचर एट 9 AM। उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ 7:30 से 8। आप जिस समय ब्रेकफास्ट लेते हैं उसका आप टाइमिंग बताएंगे। ये हैं पॉइंट, जैसे आप आई टेक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं बताइएगा। आफ्टर दैट आई गो टू टीच, मैं पढ़ाने जाता हूँ 8 से 12, 8 से लेकर 12 बजे तक। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, उसके बाद मैं रेस्ट लेता हूँ। आप भी कह सकते हो आप आई टेक रेस्ट, ये कॉमन है, आप रेस्ट लेते हैं। उसके बाद अगर आप दुकान जाते हैं तो मैं तो आई गो टू टीच, आप बोल सकते हो कि आई गो टू शॉप, आई गो टू ड्यूटी। आफ्टर दैट उसके बाद जब मैं 12 से 1 रेस्ट ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक लंच तो सभी लोग लेते हैं, ओके। तो आप लंच लेते हो, आई टेक लंच 2 PM, मैं 2 PM को लंच लेता हूँ। आफ्टर दैट आई टीच, फिर मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच 2 to 9, 2 बजे से 9 बजे तक। लेकिन आप क्या करते हैं उस समय, आप टाइम बाय टाइम देंगे। कुछ लोग दुकान जाते हैं, कुछ लोग ड्यूटी जाते हैं, कुछ लोग टहलने जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों से मिलते हैं, कुछ लोग परिवार की मदद करते हैं। तो आप उसके अनुसार वहाँ पर बदलेंगे। और कुछ भी कमेंट होगा, वर्ड्स का कमेंट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक डिनर, मैं रात का भोजन तो सभी लोग करते हैं, तो कुछ लोग 9 बजे लेते हैं, कुछ लोग 10 बजे लेते हैं। तो आई टेक डिनर एट 9 PM। अंत में आफ्टर दैट आई स्लीप 10:30, उसके बाद मैं 10:30 बजे सो जाता हूँ। और इतना कहने के बाद आप ये पॉइंट कह सकते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, आप इस पॉइंट को बोलेंगे तो अगर आप कोई गलती किए या तो सामने वाले सुनने वाले आपको इग्नोर कर देगा। धन्यवाद, थैंक यू।